प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्रियों का मत है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र की अपेक्षा प्रावेगिक अर्थशास्त्र में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण इसका महत्व अत्यधिक है, जो कि निम्न प्रकार है। ए, आर्थिक विकास के अध्ययन में उपयोगी, यूजफुल इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विकासशील अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैंसन एवं रोस्टॉव ने प्रावेगिक अर्थशास्त्र को महत्व को बताते हुए कहा है कि आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए इस विश्लेषण का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि विकास निरंतर परिवर्तनों के कारण क्रमशः होता रहता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की प्रकृति स्थैतिक न होकर प्रावेगिक हो। नेक्स्ट है वास्तविकता के अधिक निकट, नियरेस्ट टू रियलिटी। प्रावेगिक अर्थशास्त्र वास्तविकता के काफी समीप होने के परिणाम स्वरूप सही एवं उचित योजनाएं ही बनाई नहीं जा सकती, अपितु इनके क्रियान्वयन में भी बाधा नहीं आती। साथ ही साथ इनमें परिवर्तनों का अध्ययन भी किया जाता है। इसलिए परिवर्तित शाश्वत चरों जैसे रुचि, फिशन, रीति रिवाज और तकनीक आदि को स्थिर नहीं माना जाता है। फलस्वरूप उपभोक्ता की इच्छा अनुसार वस्तुएं मिलती हैं और वे संतुष्ट होती हैं। नेक्स्ट है आधारभूत समस्याओं का हल, सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। प्रावेगिक अर्थशास्त्र के द्वारा आधारभूत समस्याओं जैसे आर्थिक संतुलन, जनसंख्या व्यापार चक्र, विनियोग एवं लाभ आदि का हल इसी के द्वारा संभव है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग। प्रावेगिक अर्थशास्त्र में आने वाली घटनाओं का संबंध विगत और भावी घटनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए व्यावसायिक पूर्वानुमान सही बैठ जाता है और व्यवसायी तेज मंदी के दुष्प्रभावों से बच जाता है। नेक्स्ट है लोचदार, इलास्टिसिटी। इस प्रावेगिक अर्थशास्त्र एक लोचदार विधि है, क्योंकि यह परिवर्तित परिस्थितियों का आसानी से विश्लेषण कर सकती है। यही कारण है कि यह विधि कल्याणकारी अर्थशास्त्र और आर्थिक विकास के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। नेक्स्ट है मानवीय मनोवैज्ञानिक पक्ष पर आधारित समस्याओं का विश्लेषण संभव। पॉसिबल टू एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ह्यूमन फिलोसोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसके अंतर्गत व्यापार चक्र विनियोजन जैसी जटिल समस्याओं का अध्ययन, उचित विश्लेषण प्रावेगिक अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव है। इसका कारण यह है कि यह व्यापार चक्र के विभिन्न सिद्धांतों के अंत को स्पष्ट करता है। इसलिए व्यापार चक्र के अधिकांश आधुनिक सिद्धांत प्रावेगिक मॉडल पर आधारित हैं। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन में उपयोगी, यूजफुल इन रियल लाइफ। वर्तमान युग वास्तविक जीवन की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का समावेश प्रावेगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होने के कारण भी बहुत बढ़ गया है, जैसे ब्याज एवं पूंजी का सिद्धांत, ला का सिद्धांत, बचत एवं विनियोग का सिद्धांत, मूल्य निर्धारण में समय तत्व का प्रभाव एवं आर्थिक नियोजन का सिद्धांत आदि। नेक्स्ट है अन्य महत्व, अदर इम्पोर्टेंस। रॉबिन्स ने प्रावेगिक अर्थशास्त्र के महत्व को प्रमुख 4 कार्यों के रूप में स्पष्ट किया है। यह आर्थिक सिद्धांतों की सत्यता एवं उनकी क्रियाशीलता की जांच करता है। नेक्स्ट, यह वास्तविक जीवन की मान्यताओं के आधार पर आधारित आर्थिक समस्याओं व व्यावहारिक जांच करता है। नेक्स्ट, यह स्थैतिक सिद्धांतों के अनुसार तथा उनके विस्तृत प्रयोग का मार्गदर्शन
देता है और साथ ही साथ यह नए तत्वों पर प्रकाश डालकर निश्चित एवं यथासंभव सत्य भविष्यवाणी का प्रयास करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रावेगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत तो होता जा रहा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्थिर एवं स्थैतिक विश्लेषण को की प्रावेगिक विश्लेषण की आर्थिक महत्व को प्रस्तुत किया है और वितरण को प्रभावित करने वाले सिद्धांत को रिकार्डो ने प्रावेगिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अपनाया है, जबकि मार्शल ने मूल्य निर्धारण में समय तत्व को प्रधानता दी और धीरे धीरे आर्थिक संतुलन एवं निरंतर परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रावेगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अतः प्रावेगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या के विकास का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, मूल्य निर्धारण में समय प्रभाव, बचत एवं विनियोग के सिद्धांत, आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन के सिद्धांत और मानव के मनोवैज्ञानिक पक्ष और व्यापार चक्र के सिद्धांत और मकर जाल के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रावेगिक अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। प्रावेगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र, महत्व एवं उपयोगिता वर्तमान में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तथापि आधुनिक युग में तो इसे और अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है तथा इसके अतिरिक्त यह अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण समस्याओं के हल में भी सहायक हो रहा है। अत्यधिक महत्व होने के बावजूद भी प्रावेगिक अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं या दोष हैं जो निम्नलिखित हैं। ए है पूर्णतः विकसित नहीं, फुली नॉट डेवलप्ड, अर्थात प्रावेगिक अर्थशास्त्र अभी भी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है, चाहे अर्थशास्त्रियों और व्यवसायियों द्वारा इसका अधिकाधिक रूप में प्रयोग किया जाने लगा हो। नेक्स्ट है अधिक कठिन, मोर डिफिकल्ट। प्रावेगिक अर्थशास्त्र स्थैतिक अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी कठिन एवं जटिल है, क्योंकि इसके अंतर्गत गणित एवं इकोनोमेट्रिक की सहायता से समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। इसलिए यह विधि जन सामान्य की समझ में नहीं आ सकती। नेक्स्ट है अपवाद स्वरूप अव्यावहारिक विधि। जब परिवर्तन की गति में बहुत अधिक वृद्धि होती है अथवा हम जिन समस्याओं का अध्ययन करने जा रहे हैं उन समस्याओं में तेजी से परिवर्तन आने लगे, तब प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण अव्यावहारिक हो जाता है। ऐसी दशा में स्थैतिक अर्थशास्त्र ही उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आसानी से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है असंभव सा प्रतीत होता है। व्यावसायिक जगत में यह विधि बहुत ही जटिल है, अतः किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी ऐसी आर्थिक अध्ययन विधि का आविष्कार करे जो वास्तविक जगत की समूची अथवा अधिकांश जटिलता की व्याख्या करने में समर्थ हो। लेकिन प्रावेगिक अर्थशास्त्र में तो यह असंभव सा प्रतीत होता है। उपयुक्त सभी प्रकार एवं विशेषताओं और अन्य सभी तथ्यों के आधार पर स्थैतिक एवं प्रावेगिक अर्थशास्त्र में निम्न मुख्य अंतर दृष्टिगत होते हैं। ए है अर्थ। स्थैतिक अर्थशास्त्र का अर्थ एक ऐसी दशा से लगाया जाता है जिसमें प्रतिदिन प्रतिवर्ष कार्य समान गति से सरलतापूर्वक चलता रहता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और इनके प्रभावों का संबंध निरंतर मूल्यों में परिवर्तन की दरों से होता है। नेक्स्ट है अध्ययन। स्थैतिक अर्थशास्त्र यथा स्थिर रहने वाली बातों का अध्ययन किया करता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील बातों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मान्यताएं।
स्थैतिक अर्थशास्त्र में ऐसी मान्यताएं ज्ञात कर ली जाती हैं जो काल्पनिक होती हैं और वास्तविकता से जिनका दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र अवास्तविक एवं अव्यवहारिक मान्यताओं को बिल्कुल ही नहीं मानता है। नेक्स्ट, क्षेत्र। स्थैतिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित है क्योंकि इसमें साम्य की केवल एक ही अवधारणा का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य में पहुंचने वाले संपूर्ण रास्ते का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है संबंध। स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किसी विशेष समय की स्थिति से होता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र का संबंध समय की अवधि से होता है। तिथीकरण। तिथीकरण के अंतर्गत स्थैतिक सिद्धांत में सभी चर एक ही अवधि से संबंधित होने के फलस्वरूप उनकी तिथि का निर्धारण करना आवश्यक नहीं है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में प्रत्येक मात्रा का तिथीकरण अर्थात डेटिंग करना आवश्यक है। नेक्स्ट है गणित का उपयोग। गणित के उपयोग के अंतर्गत अंतर के आधार पर स्थैतिक अर्थशास्त्र में गणित की सहायता नहीं ली जाती है क्योंकि यह तुलनात्मक रूप में सरल है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में गणित एवं इकोनोमेट्रिक का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक जटिल अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है समय तत्व। स्थैतिक अर्थशास्त्र में समय तत्व की पूर्णतः अवहेलना कर दी जाती है और आर्थिक विश्लेषण में इसका यानी समय तत्व का बहुत महत्व है। इसलिए स्थैतिक अर्थशास्त्र बेबुनियाद सा जान पड़ता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र समय समय या समय तत्व को समुचित स्थान दिया जाता है। निरंतर रुचि, फैशन एवं इच्छा में हुए परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है आधारित। स्थैतिक अर्थशास्त्र निगमन प्रणाली एवं ज्ञात आंकड़ों तथा सूचनाओं पर आधारित है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र आगमन प्रणाली का अनुसरण करता है और आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों तथा उनके प्रभावों की जांच भी करता है। साम्य। स्थैतिक अर्थशास्त्र में साम्य की केवल एक ही धारणा का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने वाले संपूर्ण मार्ग का अध्ययन किया जाता है।